सो हे गाइस, और आज से एक न्यू मानवा शुरू कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये मानवा अच्छा लगे, और ये मानवा भी एक ओपी मानवा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर ही कोई बोलता है ताकत, और फिर एक बंदे को देखते हैं और वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और फिर वो आँख खोलने लगता है और देखते हैं सामने में दो बंदे होते हैं, और एक बंदा बोलता है भाग जाओ, और दूसरा बंदा बोलता है बाएं तरफ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, और फिर सामने में कोई बंदा तलवार निकाल होता है और फिर वो दोनों को मार देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा सामना किससे हुआ है, और मैं एक स्थायी ताकत चाहता था। और सामने से एक बंदा आ रहा होता है और वो माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर गू जोंग मियोंग होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट जो ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सामने मैं बच नहीं सका, और मैं स्ट्रांग बनने के लिए डीमन एकेडमी आया था, और मैंने सालों तक बार बार मुश्किलों का सामना किया है। और वो माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर का सामने आ गया होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए मन में सोचता है ये गलत है, मैं मरना नहीं चाहता, और अगर मैं बेहतर मार्शल आर्ट जानता होता, नहीं सिर्फ यही मेरे हालात थोड़े बेहतर थे, क्या मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ अभी। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम आने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर देखते हुए मन में सोचता है मुझे भी कुछ इस तरह का भ्रम हो रहा है। और सिस्टम बोलता है स्क्रीन पर सेलेक्ट करे, पहला ऑप्शन रिज्यूम और दूसरा ऑप्शन लोड टू सेव पॉइंट। और हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, और तीसरा ऑप्शन होता है रीस्टार्ट। और हमारे मेन कैरेक्टर का आंख बंद हो रहा होता है, और वो बोलता है अब चूंकि मैं अपना आपा खो रहा था, और मैं अपनी आंखें बंद करते हुए विचार किया कि मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जीना चाहता था, और मेरे सामने क्या शब्द थे। और सिस्टम बोलता है तुमने रीस्टार्ट को सेलेक्ट किया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो मुझे क्या शब्द ऑफर कर रहे थे। और सिस्टम बोलता है घटना का कारण, तुमको लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट मीटिंग से पहले वापस भेजा जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पानी में लेटा हुआ होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बता रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है सियोल्वी, और वो बताता है उन डिमोनिक आर्ट को सीखने के लिए जो किसी की लाइफ लाइन को कम करने के लिए जानी जाती है, और डीमन एकेडमी में प्रवेश किया। और हालांकि मैंने कोई डिमोनिक आर्ट नहीं सीखी सालों तक, मैंने केवल खोजदाल और छोटे मिशन किया, और फिर मैं मर गया। और वो अपना आंख बंद करते हुए बोलता है मेरा जीवन सचमुच बहुत सारी बकवास थी। और फिर सियोल्वी को देखते हैं जहाँ पर वो बेड में लेटा होता है, और फिर वो अपना आंख खोलते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है, और देखते हुए एकदम से कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। और फिर वो उठते हुए आसपास देखते हुए मन में सोचता है यहाँ मेरा पुरानी ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या हुआ। और फिर सियोल्वी वो सब याद कर रहा होता है, और फिर वो चलते हुए मन में सोचता है मुझे यकीन था कि मैं मर चुका हूँ, क्या मैं सपना देख रहा था, लेकिन यह बहुत हकीकत लगा। और वो बास्टर्ड मेंटिस सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, उस बास्टर्ड की वजह से ही मैं, जहाँ पर वो सुप्रीम लॉर्ड बोलता है तुम केवल आसपास के सर्वे कर सकते हो और वाइस प्रिंसिपल खुद ये काम करेंगे, ये कैसे हुआ। और फिर देखते दो बंदे पीछे से आ रहे होते हैं, और उसमें से एक बंदा बोलता है क्या स्क्वाड लीडर यहीं फंसा हुआ था। और सियोल्वी ये बात सुन के हैरान होता है, और फिर वो पीछे घूमते हुए बोलता है जुक मियोंग। और फिर पीछे वाला बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है, और फिर वो सियोल्वी की तरफ जाने लगता है। और सियोल्वी देखते हुए बोलता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट यूनिट ब्लैक मून स्क्वाड मेंबर चिक्सन। और सियोल्वी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और फिर चिक्सन उसके पेट में एक पंच मार देता है, और सियोल्वी एकदम चिल्लाते हुए दूर फेंका जाता है। और चिक्सन बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ बस फिसल गया था, लेकिन। और फिर वो सियोल्वी के सामने जाते हुए बोलता है फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सियोल्वी, क्या तुम अभी भी आधे सोए हुए हो, और अभी तुम्हारे सामने मौजूद इंसान ब्लैक मून स्क्वाड का कैप्टन जुक मियोंग है। और सियोल्वी देख रहा होता है, और सियोल्वी बोलता है ये सिचुएशन मेरे पेट में दर्द महसूस करने के बजाय, और मैं इस सिचुएशन से ज़्यादा हैरान महसूस कर रहा हूँ। और चिक्सन बोलता है फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सियोल्वी। और सियोल्वी मन में सोचता है हालांकि मैं डेफिनेटली पहले भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो अगली बात वो कहेगा अगर मैं तुम में स्किल की कमी है। और चिक्सन बोलता है अगर तुम में स्किल की कमी है तो तुमको कम से कम सिर झुकाना तो आना चाहिए। और सियोल्वी एकदम से घबरा जाता है, और जुक मियोन उसके सामने आते हुए बोलता है ये कितना बेशरम बेवकूफ़ है। और सियोल्वी बोलता है क्या बात है। और जुक मियोंग बोलता है लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट तुमको बुला रहे हैं। और सियोल्वी ये बात सुन के हैरान होता है, और फिर वो घुरते हुए बोलता है जाओ और मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा, तुम सच में लकी हो। और सियोल्वी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और सियोल्वी बोलते हैं चिक्सन वो फकर वो इतना दूर केवल इसलिए गया क्योंकि जुक मियोंग ने उसको बैकिंग किया था, भले ही उसकी रैंक मुझसे कम थी। सिर्फ एक बार मुझे आशा है कि तुम पकड़े जाओगे और तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तो लेकिन उनके सर के ऊपर क्या है। और वो दोनों के सर के ऊपर लाइफलाइन लिखे होते हैं। और फिर सियोल्वी जा रहा होता है, और वो चलते हुए बोलता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है, और सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा मुझे याद है।
और मन में सोचता है मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हुआ है, क्या मैंने सच में सिर्फ एक सपना देखा था, वो चीज़ नहीं, ये डेफिनेटली हकीकत थी, ये ऐसा है मानो। और फिर सियोल्वी बोलता है फ्लाइंग फैक्शन स्क्वाड लीडर सियोल्वी आपको अपने होने का रिक्वेस्ट करता है। और सुप्रीम लॉर्ड बोलता है अंदर आओ। और सियोल्वी मन में सोचता है पास्ट में वापस आ गया हूँ। और सियोल्वी बोलता है ठीक है, वही जिसने मेरी मौत की साजिश रची है। और मन में सोचता है लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंटिस, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और वो बोलता है फ्लाइंग फैक्शन स्क्वाड लीडर सियोल्वी, मैं लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्राप्त करने आया हूँ। और मन में सोचता है जैसा कि उम्मीद था, ये वैसा ही है जैसा मैं रिमेम्बर हूँ। और होली डीटी कोर्ट के करंट लीडर भी यहाँ उपस्थित है। और बोला जाता है वहाँ एक जगह है जिसे रेड मून चेम्बर कहा जाता है। ये डीमन एकेडमी की पहली कोर ब्रांच थी। इसके अंदर 5 कोर्ट है और कोर्ट लीडर के पास इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट स्किल है, लेकिन डिमोनिक फ्लेम को भी जानते हैं। ये एक डिमोनिक आर्ट है जो एक बार में ही हड्डी तक को पिघलाने में कैपेबल है। और अपने भयानक पर्सनैलिटी के कारण वो बिना सोचे समझे हत्या कर देंगे जो उसे पसंद नहीं थे। हालांकि वो ऐसा इंसान है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता और मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और लॉर्ड मैंटिस बोलते हैं मैंने इसका मेंशन पहले किया था, वो बच्चा सियोल्वी है। और होली डिएटी बोलते हैं क्या ऐसा है, वो उतना ही पावरफुल महसूस होता है जितना आपने बताया है। और जहाँ तक उसके ग्रीटिंग्स का सवाल है, ऐसा लगता है कि वो आधे अधूरे मन से अपना सर झुका रहा है। और सियोल्वी ये बात सुन के हैरान होता है और फिर सियोल्वी जल्दी से झुक जाता है और वो बोलता है मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे ही मैं अंदर आया, मैं बस अपना रिस्पेक्ट करना चाहता था लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं होली डिएटी कोर्ट लीडर प्लीज़ बहुत दूर ना जाए, और अगर आप दूसरों को ऐसे ही डांटते हैं जैसे कि वो कोई पुष्टश है, तो अगली बार प्लीज मुझे इस तरह एम्बैरेंस ना करे। और सियोल्वी मन में सोचता है मैं नहीं जानता कि कैसा एक्ट करना है, होली डिएटी को कोर्ट लीडर के सामने मुझे हंसाओ मत। और 4 दिन पहले आपने मुझे इस तरह आपका स्वागत करने का आदेश दिया था। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं बस अपना सिर झुकाओ। और सियोल्वी बोलता है जी। और सियोल्वी अपना सर उठाने लगता है और वो मन में सोचता है क्या ये आपको एक्साइटेड करता है, मुझे धूर्त के रूप में फंसाया जा रहा है। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं उसको छोड़कर क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई विचार है, चियोन इल ऑफिस का क्लर्क बनना। और चियोल्वी बोलता है अगर ये चियोन इल ऑफिस है तो वो अपना असली रंग दिखा रहा है। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं क्योंकि तुमको डिमोनिक आर्ट में इतनी रुचि है तो मैंने एक्स्ट्रा देखभाल की। और सियोल ही भी मन में सोचता है वो मुझे डांट रहे हैं। चियोल हिल ऑफिस ये एक ऐसा जगह है जहां हजारों स्टोर क्लासिफाइड बुक है। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं हालांकि वही दूसरी ओर मैं तुमको एक और मिशन देने की सोच रहा था जो तुम्हारे लिए सूट हो। और सियोल्वी ये बात सुन के हैरान होता है और फिर वो याद करने लगता है वो सब। और सियोल्वी मन में सोचता है वो बस मुझे माउंट हुआ सेक्ट की चौकी पर जाने के लिए कहने वाले हैं और केवल एक चाकू ले जाओ। और वो सिस्टम के बारे में सोचने लगता है ये हेवन के द्वारा मुझे दिया गया एक अवसर हो सकता है। मैं मिशन से बचने के लिए चारों ओर घूमूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं तो फिर से मरूं। और सियोल ही भी बोलते हैं मुझे कुछ कहना है। और सियोल भी सामने देख के हैरान होता है और देखते सामने में सिस्टम आ गया होता है और उसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है आदेश का पालन करूंगा। और 9 सेकेंड हो रहे होते हैं। और सियोल भी देखते हुए मन में सोचता है ये मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता, दुनिया में क्या हुआ, समय रुक गया है और डेफिनेटली ये कोई सपना नहीं है। मैं एक बार मर गया था और समय में पीछे चला गया। और फिर वो सामने देख के कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वो मन में सोचता है कुछ चमका है और देखते सिस्टम में लिखा होता है 5 सेकेंड। और वो मन में सोचता है क्या ये मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स की तरह है 6-5 और ये कम हो रहा है, रुको ये समय है और ये मुझे चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं 2 चीजें जानता हूँ, चुनने के समय लगभग चला गया है। और सिस्टम में दूसरा ऑप्शन होता है मैं अपना दायां हाथ काट लूंगा। और सियोल्वी बोलता है मैं अपना दायां हाथ नहीं काट सकता और मैं मेंटिस से ऑर्डर लेते हुए मर जाऊंगा। और तीसरा ऑप्शन होता है मैं दूसरा आदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। और सियोल्वी बोलता है मैं ऐसे चुनता हूँ। और फिर देखते एक रोशनी को जहाँ पे सियोल्वी बोलता है मैं दूसरा ऑर्डर प्राप्त करना चाहता हूँ। और वो सामने देख रहा होता है और वो दोनों सियोल्वी को देख रहे होते हैं। और सियोल्वी अपना मुंह बंद करते हुए मन में सोचता है फक, अभी मैंने क्या कहा और मैंने बिना जाने बस ये कह दिया। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया अभी तक कोई आदेश। और वो गुस्सा होते हुए बोलते हैं तुम ढीठ, क्या तुम दूसरा ऑर्डर मांगने का साहस कर रहे हो। और फिर वो बहुत सारा अपना ऑर्डर निकाल रहा होता है और सियोल्वी देख के घबरा जाता है और वो मन में सोचता है क्या इंटेंस ब्लड लस्ट है, मैंने इसके बारे में केवल अभी सुना है, डिमोनिक फ्लेम, ये ऐसा है मानो मेरी गर्दन पर काटा जा रहा है। और देखते एक सरपेंट उसके गर्दन में काट लेता है और सियोल्वी अपना गर्दन टच करते हुए मन में सोचता है मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। और लॉर्ड मेंटिस बहुत सारे प्रेशर निकाल ले होते हैं और सियोल्वी देखते हुए मन में सोचता है अगर ऐसा ही रह गया तो मैं। और लॉर्ड मेंटिस और भी प्रेशर देते हैं जहाँ पर सियोल्वी का आधा गर्दन उड़ गया होता है और सियोल्वी एकदम से हैरान होता है। देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड मेंटिस चिल्लाते हुए बोलता है चुप करो।
और फिर सियोल्वी के गर्दन के पास किसी का तलवार होता है और फिर पता चलता है वो एक लड़की होती है जो उसके गर्दन के पास तलवार रखी होती है और सियोल्वी देख के हैरान होता है और सियोल्वी मन में सोचता है वो कहाँ से आई थी। अगर उसने थोड़ी देर बाद बात की होती तो मैं अपनी गर्दन खो देता और मेरे पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था और मुझे अपनी गर्दन खोने के बाद ही एहसास हुआ। जागीरदार जो सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की रक्षा करता है और ह्योग भी, और लॉर्ड मेंटिस बोलता है अभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और फिर क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हें बख्श दूंगा और तब मैं निर्णय लूंगा। सियोल्वी एकदम से घबरा जाता है और सियोल्वी सर झुकाते हुए बोलता है प्लीज प्लीज गलत ना समझे, और जब मैंने ऑर्डर मांगा तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने लिए एक ऑर्डर चुनना चाहता था। और लॉर्ड मेंटिस बोलता है तब, और सियोल्वी बोलता है हाल ही में अफवाहें उड़ी है कि माउंट हुआ सेक्ट के बॉर्डर ऑफ हेनम पे गैदर होंगे, और मन में सोचता है मेंटिस अंत में तुम मुझे केवल तभी बख्शोगे जब चीजें तुम्हारे अनुसार चलेगी। और वो बोलता है क्या सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड हमेशा ऐसा नहीं कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के बास्टर्ड से छुटकारा पाना क्या हमारा होमवर्क है। और लॉर्ड मेंटिस बोलता है इसलिए। और सियोल्वी मन में सोचता है वो जवाब दिए और वो बोलता है मैं उस अवसर का फायदा उठाना चाहता हूँ और हमारा फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड तोही और निर्गानी में माहिर है, और अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं तो करेंट प्रोफेसर के अभियान पीरियड में, और तब मैं आसानी से इसमें शामिल हो जाऊंगा। और लॉर्ड मेंटिस सोचने लगता है और सियोल्वी मन में सोचता है प्लीज प्लीज इसे अप्रूव करे। और फिर होली डेटी हंस रहा होता है और होली डेटी बोलता है ऐसा लगता है कि कोई लीक था और फैल्कन हेवन कोर्ट से कॉप्स तक, और हालांकि एक ही स्क्वाड के लीडर कैसे होगा और अफवाह के बारे में जानता है। और लॉर्ड मेंटिस ये बात सुन के हैरान होते हैं और लॉर्ड मेंटिस और सियोल्वी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और लॉर्ड मेंटिस बोलता है कितना मनोरंजक मैं पहले से ही था, और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ सौंपने जा रहा हूँ, वो जगह जिसका तुमने मेंशन किया है, और वाइस प्रिंसिपल पर्सनली सर्च मिशन के लिए वहाँ जाएंगे, और उससे पहले हमें किसी से इसका इलाके का सर्वे कराना चाहिए। अगर तुम जाए तो सर्वे करे कि वहाँ किस प्रकार के लोग हैं और ज़मीन कैसी दिखती है, और उनका बारीकी से सर्वे करो और जानकारी फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप दो। और सियोल्वी बोलता है मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूँ। और लॉर्ड मेंटिस बोलते हैं तो फिर तुम जा सकते हो। और सियोल्वी मन में सोचता है मैं जिंदा हूँ। और फिर वो लड़की उसको देख रही होती है और सियोल्वी देख के हैरान होता है और फिर सियोल्वी जाने लगता है और वो बोलता है फिर से जहाँ पर सिस्टम आ गया होता है और उसमें 9 सेकंड दिखा रहा होता है। और सियोल्वी बोलता है उसके सर के ऊपर 4 और जिंदगी है, और ह्योंग बी के सर के ऊपर 4 लाइफलाइंस दिखा रहे होते हैं। और फिर सियोल्वी नदी के पास होता है और वो अपना चेहरा धो रहा होता है और वो सोचने लगता है जो बातें अभी अभी हुई ये अनबिलीवेबल है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास करना होगा, ये रियलिटी है। बस क्या मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और सियोल्वी पानी में देख रहा होता है अपना चेहरा और उसके सर के ऊपर लिखा होता है कॉइन 1 अंतिम मौका। और फिर सियोल्वी एक जगह जाने लगता है और वो मन में सोचता है जहाँ पर लॉर्ड मेंटिस बोलता है अगर तुम जाए तो सर्वे करे कि वहाँ किस प्रकार के लोग हैं और जमीन कैसी दिखती है, जानकारी फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप देना। और वो बेशरम बास्टर्ड उसके बाद कोई और नहीं आया है और मुझे बेरहमी से मार डाला गया और पीछे हटने का कोई जगह नहीं था। क्या मुझे जोंगवंग के पास भाग जाना चाहिए? ये भी आसान नहीं होगा, और मैंने जो सीखा वो डिमोनिक आर्ट से, ये बदसूरत और दुष्ट एनर्जी, मैं इसे छुपा नहीं सकता चाहे मैं कुछ भी करूं, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे सही पंखों वाला मुरीम सोल्जर ऐसा ना करे और इस दुष्ट एनर्जी को एक पक्का सीमा तक समझे, और कुछ ही समय बाद वो कुत्तों की तरह मेरा पीछा करेंगे और अंत में भले ही मुझे ऐसा करना पड़े वो बिना अवॉइडेबल मौत होगी। और कोई बोलता है इस समय, और सियोल्वी सामने देख के हैरान होता है और सामने में चिक्सन होता है और वो बोलता है ऐसा लगता है कि तुमको कोई इम्पोर्टेंट आदेश मिला है और तुमने हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के लॉर्ड में एक नंबर हासिल किया है और तुमको सावधान रहना चाहिए था। क्या तुमने शायद वो सब सुना? वेल, अगर तुमने किया तो क्या कभी भी। और सियोल्वी देख रहा होता है चिक्सन को जहाँ पर लिखा होता है उसके सर के ऊपर एक और जिंदगी। और फिर सियोल्वी वहाँ से जाने लगता है और फिर वो सब याद करते हुए वो मन में सोचता है मुझे चुनना होगा, क्या मैं आदेश का पालन करूंगा और मैं मर जाऊंगा। और फिर सियोल्वी चिक्सन के पास आने लगता है और वो बोलता है यहाँ देखो। और चिक्सन बोलता है क्या क्या तुमको कुछ कहना है? और सियोल्वी बोलता है मैं कुछ कंफर्म करना चाहता था। और चिक्सन बोलता है क्या? और सियोल्वी उसका चेहरा देख रहा होता है और चिक्सन भी देख रहा होता है सियोल्वी को, और सियोल्वी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और चिक्सन भी अपना तलवार निकालने लगता है और देखते हैं सियोल्वी अपने तलवार से एक अटैक कर देता है और चिक्सन उसको काउंटर कर लेता है। और चिक्सन बोलता है तुमको क्या लगता है
कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो दोनों लगातार फाइट कर रहे होते हैं और सियोल्वी उसके पैर में कट लगाते हुए आगे आ जाता है और चिक्सन अपना पैर को देख के हैरान होता है और सियोल्वी बोलता है तुमने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड ऑफिस में एक नंबर हासिल किया है और मैं कुछ जवाब पाने के लिए ऐसा किया और मैं स्ट्रांग बनना चाहता था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर से उन लोग फाइट कर रहे होते हैं लगातार और सियोल्वी बोलता है ब्लैक डीमन 7 स्वर्ड तीसरा सेकंड रूल। और चिक्सन को दिक्कत हो रही होती है और वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। चिक्सन चिल्लाते हुए बोलता है पागल बास्टर्ड, क्या तुमको लगता है कि अब तुम सेफ रहोगे। और सियोल्वी गुस्सा होते हुए बोलता है अब मुझे अब कुछ परवाह नहीं है। और सियोल्वी बढ़ जाता है उसके तरफ अटैक करने के लिए और चिक्सन उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। और सियोल्वी मन में सोचता है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, रुक जाओ यहाँ और मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैं दोबारा नहीं मरूंगा। और चिक्सन एक अटैक कर देता है और सियोल्वी उसको डॉज कर लेता है और सियोल्वी घुड़ने लगता है और चिक्सन देख के हैरान होता है और सियोल्वी घुड़ते हुए एक लात मार देता है उसके पेट में और चिक्सन चिल्लाते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और सियोल्वी मन में सोचता है वो शब्द जो उसके सर के ऊपर दिख रहा है, शायद यही वो तरीका है जिसे मैं जिंदा रह सकता हूँ, नहीं ये तो होना ही चाहिए। और सियोल्वी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सियोल्वी देख रहा होता है और चिक्सन बोलता है अगर कैप्टन जुक मियोन को इसके बारे में पता चलता है। और फिर एक पेड़ में कौवा बैठा होता है और वो कौवा भी देख रहा होता है और सियोल्वी बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। और फिर चिक्सन चिल्लाता है और फिर देखते हैं बहुत सारे खून को जहाँ पर वो कौवा भी उड़ के जा रहा होता है और देखते हैं सियोल्वी चिक्सन के सीने में अपना तलवार घुसा दिया होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और सियोल्वी खड़ा होता है और फिर चिक्सन का तलवार गिर जाता है और वो मर जाता है। और सियोल्वी देखते हुए मन में सोचता है मैंने उसे मार दिया अंत में। और वो बोलता है मैं नहीं कर सकता और अब मैं वापस नहीं जा सकता। और फिर बहुत सारे पेड़ को देखते हैं और फिर पानी से आवाज़ आता है और देखते हैं सियोल्वी चिक्सन को पानी के अंदर गिरा दिया होता है और सियोल्वी देख रहा होता है और वो देखते हुए मन में सोचता है जैसे ही मैंने चिक्सन को मार डाला उसके सर के ऊपर शब्द गायब हो गए लेकिन मुझ में कुछ भी नहीं बदला। और इससे पहले कि मैं खुद को देखूं नदी पर, मेरे परछाई में सर के ऊपर लाइफलाइंस आने लगते हैं और उसके सर के ऊपर लाइफलाइंस लिखे होते हैं कॉइन्स दो दूसरा मौका। और सियोल्वी देखते हुए बोलते हैं ये। सो गाइस आज के लिए इतने, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, बाय बाय।